मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है, जिसमें सरकार ने ये कोशिश की है संदेश देने की कि हमने सबके हितों को साधने का प्रयास किया है। चाहे बिहार के लिए 41,000 करोड़ के पैकेज की बात हो या फिर आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज, चाहे सोने चांदी की कीमतों को कम करने की बात हो या फिर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बजट में और थोड़ा सा बढ़ावा करने की बात हो। आइए आम जनता का क्या कुछ कहना है, एक बार वो जानते हैं कि इस बजट से जनता को जो उम्मीदें थी, क्या ये बजट उस पर खरा उतरा। बजट अब सामने है, कितना खुश नजर आ रहे हैं आप इस बजट से? बहुत अच्छा बजट है और सराहनीय बजट है, जो आम लोगों के हित का बजट है। जो कैंसर की दवाइयों पर जो छूट मिली है, जो कैंसर आज हमारे जहन में बड़ा है, उसके लिए दवाओं सस्ती होना, मैन्युफैक्चरिंग में वो करना, तो हर एक चीज़ में टैक्स स्लैब में 3 लाख की वो करना, तो एक आम तौर से जो अंतरिम बजट आया था, जैसे लोगों को आस थी सरकार बनने के बाद, जो विपक्ष कहता था कि अब देखें कि महंगाई को कंट्रोल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर, और जो कहते थे अब 2 बैसाखियों पर चल रही है सरकार, उनको क्या विशेष दर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो सबको साधने का, सबका विकास का, सबका हर एक 28 राज्यों का ध्यान में रखते हो, युवा का ध्यान रखते हो, शिक्षा का ध्यान रखते हो और किसानों का ध्यान रखते हो, तो बजट पेश हो बोला सराहनीय। आम जनता का बजट है, आम जनता का आम जनता का बजट है। जी हाँ, मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, उन्हीं का जो प्रिंसिपल है वो बजट में दे सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट बढ़ाई गई है, उन लोगों के चलते जो सैलरी क्लास है उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी, और न्यू स्कीम में भी टैक्सेशन का जो रेट चेंज किया उन लोगों को भी रिलीफ मिलेगी, और अलायंस पार्टनर्स का भी ध्यान रखा गया है, आंध्र प्रदेश को भी आम जनता खुश है। मुझे तो लगता है कि सभी को लेकर चलने के लिए ये बजट बनाया गया है। आम जनता कितना खुश है बजट से? कितना खुश है आम जनता इस बजट से? मैडम, मुझे लगता है कि आम जनता इस बजट से शायद नहीं खुश हो, क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजाइम में जो आया है, इसमें 3 लाख के ऊपर जो मतलब पहले जो 7 लाख पे देना होता था वो टैक्स, अब वो 3 लाख से शुरू हो जाएगा। 3 लाख से 7, पहले भी शून्य से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, पहले भी 3 से 6 तक था, फिर अब 3 से इसको 7 कर दिया। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो था 7 लाख और 50,000 का जो होता स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस पर कोई टैक्स नहीं था। अब जो होगा वो शुरुआत होगी 3 लाख से, 7 लाख 5% और 7 लाख से 10 लाख 10%। तो टैक्स रिजाइम को लेकर खुश नहीं है आप, बजट से कितना खुश हैं? आई एम सेटिस्फाइड दैट यू मतलब बजट दिस वन जितना अभी किया गया है वो एक आम पब्लिक के लिए किया गया है। अच्छा। जिसमें सब कुछ किया गया है और स्टूडेंट्स के लिए भी किया गया है, सारा कुछ भी है, और काफ़ी चीज़ों पर डेट डाउन्स के भी किए गए, आगे उस पर बढ़ाया गया भी है, और जो सीतारमण ने किया है वो बहुत ही तरीके से स्टेप बाय स्टेप को काम किया है। तो ये चीज़ एक बहुत सराहने वाली चीज़ है कि क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा हमें भी, क्योंकि जब उन्हीं को इतना टाइम लगा तो यही है कि जो पब्लिक का है और स्टूडेंट्स का भी काफ़ी किया गया है, और बहुत ही एक अच्छा सराहनीय गोल्ड पे भी उन्होंने, और हर स्टेट को कुछ ना कुछ दिया है। सारी बात यही है। तो सबका साथ जी, सबका साथ में हुआ है, सबका विकास, और विपक्ष भी जितना बैठा हुआ था, सरगरा रहा था, वो सब अपने आप बात चुप पड़ जाएगा 2-3 दिन में। सब कितना खुश नजर आ रहे हैं आप इस बजट से? बढ़िया है, क्योंकि यूथ के लिए इसमें 100 करोड़ का एमएसएमई के लिए लोन किया गया, तो ये बहुत ही अच्छा बजट है मेरे यूथ लिए। कितना खुश है? आप एक यूथ हैं। हाँ, तो हमें सही है, मेरे लिए सही है ये बजट। आपके लिए कैसा है ये बजट? मैम, मैं तो इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्या क्या कमियां लगी? क्योंकि जिस तरह से देखिए बिहार जैसे पिछड़ेपन जो स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है, उस स्टेट के जो रामप्रीत मंडल जो वहाँ के जेडीयू के सांसद है, उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 40,000 करोड़ दे दिया बिहार को, और क्या चाहिए? ये मैम, ये पैकेज जो है ना, आज दे दिया, आज जब तक नीतीश जी साथ में है तब तक दे दिए, जो वो टिके रहे, अगले चुनाव तक टिके रहे, आगे टिके रहे। पैकेज वो पैकेज है। बिहार वासियों को कम लग रहे हैं क्या? मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, सो डैट मतलब हमेशा के लिए वो चीज़ें एक प्रावधान में आ जाए, और हमेशा जो है इन चीज़ों का मतलब वो हो, बिहार को एक विशेष पैकेज मिलता रहे टाइम टू टाइम, और बिहार के ऊपर ज़्यादा कर्ज ना बने। बिहार के ऊपर में अगर गवर्नमेंट एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो एक तरह से मदद होता रहेगा टाइम टू टाइम, और कर्ज ज़्यादा नहीं होगा। मैम 90% जो है, आई थिंक 90 के समथिंग जो है केंद्र सरकार का रहेगा योगदान किसी भी नए परियोजना में, जबकि ये अभी जो है ना, मुझे लगता है जो ये नीतीश कुमार का जो है बहुत ही बड़ा फेलियर है,
जो ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाया है, और मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं समझता हूँ जो एनडीए में अब उनको रहना चाहिए। उनको लेकिन एक राज्य को दर्जा देंगे तो फिर तो यहाँ देश में न जाने कितने ऐसे राज्य हैं ना। यही मैडम ना है, युवा की सोच है जो आप बात करें मांग कीजिए, हमें विशेष दर्जा लीजिए। पर जो 40,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो केंद्र सरकार ने बजट अलग किया, तो वहाँ के लोगों का वो है ना, उन पैसे को ठीक ढंग से लगाए, उसमें करप्शन ना हो, और जो पुल बन रहे हैं, जो निर्माण हो रहा है, जो किसी भी सरकार में हो, तो उसका इनका इम्प्लीमेंट हो। तो जो बातें हैं, विपक्ष का जो काम था, विपक्ष ने सोचा था महंगाई बढ़ेगी और जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये सरकार को गिरेंगे, तो सरकार ने एक सराहनीय बजट और पूर्ण बजट जो बनाया है, और सबके स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, स्वास्थ्य हमारे देश में जो महंगा होता है उसमें कंट्रोल करने का, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आभूषण जो के आम लोगों से बाहर हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने का काम किया। तो सरकार का सराहनीय काम, और सरकार के 5 साल में अभी पहला बजट है, आने वाले बजट में भी बढ़ेगा, जो सारी चीज़ देखने को मिलेगी, और हर एक चीज़ में नौकरी को भी और बेरोजगारों को भी काम मिलेगा। आप बजट पर क्या कहेंगे? बजट पे मैं, मेरे से ज़्यादा बेटर जो है मेरे बड़े भाई नीरज कपूर जी बताएंगे आपको, इनको ज़्यादा बजट को एक्सपीरियंस। लेकर कितना खुश हैं आप? बजट का मैं देख रहा था, वैसे बजट में आज इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें करी हैं, जैसे 3% जो है पीएफ इन्होंने 1 लाख की जॉब वाले को दिया है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, इन्होंने कैंसर जैसी कुछ दवाइयों पर जो है इन्होंने शुल्क माफ़ कर दिया है। बजट में कुछ बातें अच्छी हैं, लेकिन अभी पूरे बजट की जानकारी ना होते हुए कि देखने इनकम टैक्स में आम आदमी को क्या छूट दे रहे हैं, और दूसरा जो किसानों वगैरह को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उनके बारे में नहीं सोचा गया। और दिल्ली जो एक राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली को जो 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देती है, दिल्ली को उसके बदले में जो पूरा पैसा नहीं मिलता, ये गलत बात है। अब वो उसको किस तरीके से तोलते हैं वो अलग बात है। हर राज्य को 55,000 करोड़, 35,000 करोड़, 5%, 40% मिलता है। दिल्ली को सिर्फ थोड़ा पैसा दे देते हैं, जबकि 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली केंद्र सरकार को देती है। देखिए, कुल मिलाकर कुछ जनता का ये कहना है कि आम जनता की तमाम जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि आम आदमी की जो उम्मीदें हैं वो अभी जो है आधी अधूरी रह गई हैं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ मैं दिल्ली से पूजा यादव, भारत 24।